हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर हूं हाजिर मिसलेनियस का मैथ सीरीज नंबर 12 और 11 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रोज 12 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। 5 इंपोर्टेंट मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप, मुझे पता है कि आप सभी मैथ को लगभग खत्म कर चुके हैं और नहीं खत्म कर चुके हैं तो जरूर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दिया हुआ और प्ले लिस्ट में जाओ। एनसीईआरटी का सारा लेसन, सारा एक एक क्वेश्चन छोटा से बड़ा तक, है ना, 55 से लेकर 56 तक सभी को मैं खत्म कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अब आपका चल रहा रिवीजन क्लास, ठीक है। तो रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, आप भूल जाएंगे, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ ही है। तो आइए बनाते हैं। 5 में से 5 सवाल अगर आपको आता है तो बेहतर है, और अगर आपको नहीं आता तो उस प्रश्न को सीख लीजिए और वो प्रश्न फिर दोबारा गलती ना हो ये आप अपने मन में थाम लो और इतना उसको बनाओ कि आपके दिमाग से बाहर ना निकले। चलिए, सवाल आपके सामने है। 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये सब एनसीईआरटी का सवाल है मेरे ख्याल से, है ना। सारा एनसीईआरटी का मैं सवाल आज लिया हूँ, ठीक है। तो बोल रहा क्या, 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लेता हूँ त्रिज्या। संकेंद्री वृत्त मतलब क्या होता है? 2 वृत्त जो एक दूसरे के अंदर होता है उसको बोलते हैं संकेंद्री वृत्त। मैं यहाँ पे एक त्रिज्या लेता हूँ, देखिए ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और त्रिज्या मैं लेता हूँ। चलो मैं दूसरा त्रिज्या लेता हूँ इसके अंदर में, इसके अंदर एक और त्रिज्या लेता हूँ मैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं जी संकेंद्री वृत्त, ठीक है। चलिए, दिख रहा आपको? अच्छा भी दिख रहा होगा जी। ये है संकेंद्री वृत्त और बोलता है कि सब बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी कि बड़े वृत्त को उस जीवा निकालना है, जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। तो छोटा वृत्त को स्पर्श करते हुए जीवा कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी। क्लियर है? ऐसी बनेगी। इसको भी हम क्यों छोड़ते हैं, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी हम एक लाइन दे देते हैं यहाँ से, ताकि पता चले कि स्पर्श करती है। देखो जी, कर रहे हैं ना स्पर्श जी। आप थोड़ा सा मजा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो हो गया। अब ये जीवा, ये किसकी जीवा है? ये बड़ी वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो बोल रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। क्लियर है? तो ये जीवा की लंबाई निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? लेकिन एक बात याद रखें, बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। चलिए, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, हल करते हैं आप फटाफट पहले। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या, है ना। बड़े वृत्त की, थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे डिजिटल में गड़बड़ हो रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। ये मान लिया मैं कैपिटल आर, 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बड़े वृत्त का हो गया, एक छोटे वृत्त भी लिख लेते हैं ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल स्मॉल आर, ये हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना। हम इसका मान लेते हैं AB, है ना। जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, यानी कि AB बराबर कितना है हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आपको छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ पे केंद्र होगा। संकेंद्री वृत्त का मतलब हुआ एक ही केंद्र में 2 वृत्त हो, यानी कि दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, उसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना। बड़ा वाला वृत्त और छोटा वाला वृत्त, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही होना। तो यहाँ से त्रिज्या, एक तो अगर यहाँ से लेते हैं तो ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या, ये देखो टेढ़ा हो गया। यहाँ से अगर लेते हैं तो क्या होता है, ये देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या, है ना। इस केंद्र से जहाँ पे भी ले जाएंगे बड़े वृत्त के, यहाँ पे ले जाएंगे तो भी त्रिज्या बनेगा, यहाँ पे ले जाएंगे तो भी त्रिज्या बनेगा। हम यहीं पे ले चल जाते हैं, है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। इसको अच्छा से कर लेते हैं क्योंकि डबल नहीं हो। चलो, हो गया। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या बन सकती है? इस केंद्र से यहाँ पे अगर लेते हैं तो क्या बन जाएगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। क्लियर है? छोटे वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। यहाँ पे O मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, P मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बीचों बीच में स्पर्श कैसे, क्योंकि केंद्र जब बीच में है तो ये स्पर्श भी बीचों बीच में करेगा, है ना। तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, AP और PB आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रचना में क्या कर सकते हैं,
कि ओ से ओ बी तथा ओ पी मिलाया, ओके। और यहाँ पे तो क्या पता चल रहा कि ए पी जो है बराबर हो गया पी बी का, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमारा त्रिज्या दिया हुआ है ओ बी कितना दिया हुआ है, देखिए ओ बी 5 दिया हुआ है ना, बड़ी बड़ी त्रिज्या वृत्त वाली, और छोटी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देखें, आपको पता है चूंकि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है। या तो वृत्त की सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो छोटी वृत्त की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ, चूंकि पहले बोल दिया गया है कि स्पर्श रेखा करती है, तो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। ये भी आप रूल यहाँ पे यूज करते हैं। जब लंब हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब और ये कर्ण और ये आधार और ये दोनों सेम है, बराबर है, तो ये अगर निकाल लेंगे तो ये भी डबल इसका हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या लंब हो जाए या स्पर्श रेखा लंब, बात तो बराबर है। जब लंब हो गया है इसलिए कोण ओ पी बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि जब लंब होगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो जब लंब हो गया 90 डिग्री बन गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, इसलिए पाइथागोरस या पाइथागोरस भी लिखते हैं, प्रमेय से क्या लिखेंगे कि हमको क्या निकालना है, हमको पी बी निकालना, आधार निकालना है। तो पी बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पी बी बराबर लिख सकते हैं कि ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर का ओवर रूट। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको, है ना। और ओ बी 5 है, ओ पी 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 25 माइनस 3 का 3 हो गया, तो कितना हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। पी बी कितना पता चला, पी बी पता चला हमको 4। तो आपको अभी तुरंत मैंने बताया था कि दो पी बी और ए पी और पी बी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये 4 तो ये भी 4, चूँकि इधर भी अगर आप ऐसे बनाते हो तो इधर भी वही कंडीशन, चूँकि ये भी वृत्त की बड़ी वृत्त की त्रिज्या बनता है 5 के हिसाब से, तो यहाँ भी वही निकल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए ए बी बराबर, है ना, इसलिए बड़ी वृत्त की जीवा लिख सकते हैं, बड़ी वृत्त की जीवा ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए पी प्लस पी बी, है ना जी। तो ये भी 4 और ये भी 4, तो कितना हो गया, 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं था, एकदम इजी सा सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, समझ में आ गया, सवाल इजी था, है ना। बस आपको एक दो जानना कि आसपास रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, लंब हो गया तभी तो 90 डिग्री बनेगा, और जब 90 डिग्री बन गया तो फिर समकोण त्रिभुज हमारा बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसका यूज कर लेंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोलता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकाला। बड़ा ही ईजी सा सवाल है जी। एक घड़ी की मिनट की सुई, मान लेते हैं एक घड़ी ये है, ठीक है। अब इसको मैं गोल करता हूँ, अब गोल करने के बेहतर हम आजमाते हैं क्या, वही वृत्त आजमाते हैं तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। वृत्त लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम बना पाएँ। लीजिए एक घड़ी ले लिया, मान लो कि घड़ी है, और क्या, काटा नहीं रहेगा। अब एक घड़ी की सुई, यहाँ पे बीच में पॉइंट रहेगा, कौन सुई, मिनट वाली सुई। तो मान लेते मिनट वाली सुई कहीं पे इतना बड़ा होगा, मिनट वाली सुई, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ऐसी हटा लिखा होना घड़ी में, तो यहाँ पे पॉइंट इधर डाल देते हैं, ठीक है। अब बोलता 5 मिनट, तो 5 मिनट में घड़ी की जो मिनट वाली सुई है ये 5 मिनट में कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है, 4, यहाँ पे 5 होगा, 7 8 होगा, 9 10 11 हो गया, ठीक है। तो 5 मिनट में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी, 5 मिनट में कहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी, क्योंकि 5 मिनट तो 1 पे जाएगी। एक बार जब घूम लेगा 60 मिनट हो जाएगा, फिर 12 पे लौट के चलाएगा। ये बड़ी वाली सुई देख रहे हैं, ये मोटी वाली, ये हो गई क्या, ये मिनट वाली सुई में यहाँ पे माना। तो चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मिनट की सुई की लंबाई कितना, 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या भी वही हो जाएगा, त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, वही त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घूमता है, यानी कि जो यहाँ से जो यहाँ पे जो घड़ी गया ना काटा, इसका जो क्षेत्रफल ये वाला, कलर में चेंज करके रंगो तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जी, ये देखो
देख रहे हैं ना, ये जो रंग आ रहा है ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रंग दिया है ये निकालना आपको। चलिए अब तो समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आदमी को ना चित्र देख के जल्दी अच्छे तरीके से समझ में आता है, और आपको भी समझ में आ रहा है। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा वो निकालना है। तो अब पहले हम, ये क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा क्या बोलते हैं उसको, चतुर्थांश बोले या तो फिर वृत्तखंड, त्रिज्या खंड। ये क्या है, एक त्रिज्या खंड बन गया। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो पता चल गया, थीटा पता नहीं चला, तो थीटा हमको निकालना पड़ेगा ना कि कितना डिग्री कोण पहले बन रहा। तो कोणवा बिना बिना कोण निकाले, बिना जब तक कोण नहीं निकाले तो कैसे काम के चलेगा। तो हम जानते हैं चूँकि 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा, ये मिनट वाला सुई है ना, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। जाहिर सी बात 60 मिनट में पूरा घूम जाएगा तो 360 का कोण बनाएगा। इसलिए 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, 0 0 कटा, 6 6 36, 6 डिग्री बनाएगा 1 मिनट में। इसलिए कितना मिनट में जाएगा, 5 मिनट में। इसलिए 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 23 डिग्री। ये आपका कोण आ गया। अब निकाल लेंगे, है ना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आ गया 30, है ना, फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 30/360, पाई का मान 22/7, आर कितना आया था 14, वही तो दिया हुआ था 14, 0 0 काटो, 3 एकम 3 12 3 36, 7 से कटेगा 7 दूना 14, और काटो 2 छक 12, और काटो 3 दूना 6, 11 दूना 22। अब यहाँ पे क्या आया, 14 11 गुना 14/3 गुना कर दीजिएगा, तो 14 को 11 से गुना कीजिएगा तो 4 5 154 आ जाएगा, 154/3। ठीक है, ये क्या होगा आंसर। इसको पॉइंट मिला दो, ये क्या है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट मिला दो काट के, या तो ऐसे रहें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट मिला दीजिए और बेहतर रहेगा। ठीक है, 3 5 15, 3 एकम 3, इसको चाहो तो पॉइंट में लिख दो क्या, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 3 9, इस तरह से आपका कुछ वैल्यू आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा सा सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। देखते हैं सर्कस, देखेंगे छोटा सा बच्चा एकदम डोर पर चढ़ जाता है, और वो बच्चा ही होता है, कोई एलियन नहीं होता है, बच्चा ही होता है, हम ही लोग जैसा, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर साथ डोर से लगा हुआ, मतलब एक खंभा तो होगा, एक ज़मीन होगा, यहाँ पे ज़मीन तो रहेगा, और यहाँ से डोर तनी हुई है सीधा, हम लोग देखते हैं उसको। चलिए, तो अब देखो ये एक यहाँ पे एक क्वेश्चन से एक सीख आपको मिलती है कि उन स्टूडेंट के लिए जो बोलता है ना सर अब क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ देखो यार, सर्कस पे एक छोटी सी बच्ची देखे हुए कैसे चढ़ जाता है, या तो सर्कस ऐसे डोर टनी हो रहती है तो भी चढ़ जाता है ना। तो आप देखोगे कि वो मतलब कैसे आया, वो प्रैक्टिस से आया। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनेंगे, जितना रिविजन करोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात अपने कान में याद रखें। ठीक है, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है जो अच्छी तरह से टनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अच्छा, मैं तो उल्टा बना दिया हूँ फिगर। ठीक है, तो वो भूमि के स्तर के साथ डोरी कोण जो है 30 डिग्री कोण बनाता है। ओके, तो ठीक है, फिगर ठीक है। एक भूमि पर सीधे खंभे से शिखर से बंधा हुआ, यहाँ पे खंभा के, यदि भूमि स्तर के साथ यानी कि जमीन के साथ डोर बनाया गया, देखो ठीक बनाया, डोर यहाँ से यहाँ खींचा गया जमीन के साथ, है ना, भूमि स्तर से डोर खींच रहा, तो 30 डिग्री को बनाएगा, 30 डिग्री कोण यहाँ पे बनाना है। तो मतलब खंभे को ऊंचाई ये निकालना, कितना इजी सवाल बनाना है। चलो ठीक है, हल करते हैं यहाँ पे। माना कि ए सी, है ना, डोर की लंबाई है ना, जहाँ ए सी बराबर 20 मीटर, ठीक है, तथा कोण ए सी बी बराबर 23 डिग्री, एवं ए बी क्या है, खंभे ना जी, खंभे की ऊंचाई बोल रहा, ए बी खंभे की ऊंचाई बराबर वाट, ये निकालना हमको। चलो तो अब क्या करेंगे, देखो इजी है, यहाँ पे हम लेते हैं tan 30 लेते हैं, क्या लंब बटा कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण sin 30 लेते हैं, इसलिए sin
30 डिग्री बराबर है। लंब बटा करना होता है, साइन साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा करना। लंब हमारा कौन है, ए बी है, और कर्ण कौन है, ए सी है, ये तो होता है लंब बटा कर्ण। चलिए साइन 30 का वैल्यू आपको पता अच्छी तरीके से 1/2 होता है। लंब ए बी, तो ए पी लिख दिया मैं, ए बी है ना, तो ए बी कितना, ए बी तो ए बी ही निकालना ही है, और ए सी हमारा दिया कितना 20 दिया हुआ हो गया। और क्या, तो क्रॉस गुना कर दो 2ab बराबर 20, इसे तो कोई जान ही नहीं दिख रहा है ना, तो ए बी बराबर क्या होगा 20/2, ए बी बराबर क्या हो गया 10 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, कुछ तो इसमें था नहीं, एकदम हल्का था, एकदम बच्चा वाला सवाल था। ये सवाल देखो, ये सवाल बड़ा मजेदार है, बोलता प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं आपको पढ़ाया कि सभी तरीके से सवाल आपको हल करना आता कि आना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं, इस विधि से कैसे बनाते हैं, विलोम विधि से कैसे बनाते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही ईजी विधि है, इसमें कुछ करना नहीं, ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर करना समझते हैं ना, यहाँ से वहाँ कर देना, वही काम इसमें करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे एक से लिखना मैं भूल गया, 1 मिनट को। ओके देखो यहाँ पे x से y था ना, 3x और 8y, √3x से माइनस √8y, ठीक है, बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो चलो किसी एक को हम ले लेते, चाहे ये समीकरण चाहे इस समीकरण, किसी एक समीकरण को लो और किसी एक चीज़ का वैल्यू निकालते हैं। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हमारा ये लेते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको हम किसी एक से या y का वैल्यू निकाल लो। तो चलो मैं y का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, √3y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, उधर जाके क्या बनेगा, है ना, माइनस बन जाएगा इजी से यहाँ पे। ओके तो बना लेते हैं यहाँ पे, इसका इधर ले चल जाते हैं माइनस √2x, किसी का वैल्यू निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2√x/√3 आ जाएगा नीचे में, तो y का वैल्यू हो गया। किसी भी समीकरण से, चाहे इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से, किसी भी समीकरण का x से या y का जो भी वैल्यू निकालो। अब अगर इसमें से निकाल लिए हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसमें से मैं y का वैल्यू निकाला। अब ये तो y निकला, अब इस समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, इसको सेट कर देना है। क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, इससे समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है देखिए, √3x माइनस √8y, ये √2 है, ये नहीं है, ठीक है, √2x है, अंदर में √2 है, x नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, √3x माइनस √8, और y का वैल्यू कितना आया, देखो इतना आया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस √2x/√3 रख देता हूँ, ठीक है। चलिए ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो √3x हो गया, इसको गुना कर दिया, √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, बोलिए ना जी बिल्कुल, और यहाँ पे ये x है, ठीक है, x है ना, y है, ये तो गुना है, ये तो गुना है, ठीक है, और ये कितना है √2x, माइनस माइनस प्लस में कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे √3। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, चाहे नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा गुना करने पे, √2 को √2 गुना कीजिए 2 आएगा, और 2 दूना 4x बटे √3 बराबर 0। बहुत हल्का है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये √3 का एलसीएम ले लोगे, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, 1 को इससे भाग करोगे, √3 को √3 गुना करेंगे तो 3x। ये है क्या, ये आपका है प्लस, है ना, तो कितना हो गया 4x हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 3 7x हो गया बराबर 0, √3 7/√3 0 हो गया। अब क्या करना हमको तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो 7x बराबर क्या होगा, √3 इधर जाकर क्या बनेगा 0 बन जाएगा, गुना भाग जाकर गुना बनेगा, और 7 का है बचेगा, 7 को भगाओ यहाँ से, तो 7 जब भागा तो क्या बना 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब x का मान किस में रख दो, इसमें रख दो ना, इसमें, है ना, इसलिए y बराबर माइनस √2x बटे में क्या था √3, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ये कहाँ से है, देखो यहाँ पे तो लिखा होता ना, ये देखो, है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे माइनस √2, x का वैल्यू 0 और √3, तो इसको 0 से गुना करिएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा बाई √3, और जब इसको भाग कीजिएगा क्या होगा 0, इसलिए x
बराबर 0 और y बराबर 0, यही दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 4 सवाल क्लियर होगा। अब आखिरी सवाल देख लो, ये देखो सवाल बड़ा फैंटास्टिक है। ये है आपका त्रिकोणमिति देखिए। चलो फटाफट इसको बनाते हैं। कैसे हल करेंगे, जब भी ऐसे रहे अंडर रूट वाला सवाल, तो इसको मैं बताया था क्या करना है, आपको पता है करनी करना होता है। क्या करना होता है, करनी। तो ये सवाल कुछ मिस्टेक किया हुआ, मैं इसको सुधार देता हूँ। तो सवाल कुछ ऐसा था जो कि मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं फटाफट। कैसे करेंगे, LHS को बनाते हैं, LHS। बहुत बार सवाल एग्जाम में ऐसे ही आता है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल है ना, तो 1 + sin A बाई 1 - sin A को ओवर रूट। देखो भाई, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 1 + sin A बाई 1 - sin A। अब हम क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे। 1 - sin A को ऊपर से गुना कर देंगे, लेकिन 1 प्लस लिखेंगे, माइनस को यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और अगर प्लस रहता तो माइनस लिखना पड़ता है, इसका ओवर रूट यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो हमको लाना क्या है, साइन, सेक और टैन लाना, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + sin A का स्क्वायर, चूँकि दोनों है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A + B A - B है ना, A + B A - B, A + B इंटू A - B क्या होता है, A² - B²। तो हम भी कहते हैं A² तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखते हैं, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -B का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर A। तो क्या हो जाएगा, 1 + sin A, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर A। ये होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। अब देखो जी, 1 + sin A का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + sin A बाई cos A का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट को भेज दो नानी घर। 1 + sin A बाई cos A, इसको बंटवारा कर दो। 1 + cos, 1 को भी दे दो cos और sin को भी दे दो cos। काहे लड़ा झगड़ा करेगा, दोनों को अलग कर दो, ठीक है ना। तो 1 + cos अपने आप में सेक बन गया, और 1 + sin + cos अपने आप में tan बन गया। यही तो हमारा लाने के लिए बोला जा रहा था। हो गया प्रूफ्ड। क्लियर है। सवाल बहुत ईजी था, और सवाल ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सब सवाल आप बनाइए, है ना। इसमें जितना सवाल मैं बताया हूँ सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि 5 में 5 सवाल आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो जरूर आप इसको रिविजन कीजिए। ओके, जय हिंद, बाय।